क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 76। आज 31 तारीख की वर्कशीट है। हम लोग चुनावी राजनीति पढ़ रहे थे और चुनावी राजनीति में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। चुनाव की प्रक्रिया पढ़ लिया था। अब है कि भारत में चुनाव को क्या लोकतांत्रिक बनाता है, मतलब भारत में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं और चुनाव लोकतांत्रिक हैं। सबसे पहले यहाँ पर है एक स्वतंत्र चुनाव आयोग। एक कमेटी है, एक कमेटी बना रखी है जिसको हम स्वतंत्र चुनाव आयोग बोलते हैं। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत शक्तिशाली चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। उसे उसी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है जो न्यायपालिका को प्राप्त है। जिस प्रकार से न्यायपालिका के ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं होता, वो सभी निर्णय लेने में स्वतंत्र है, उसी प्रकार चुनाव आयोग भी सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये जो चुनाव आयोग होता है, इस चुनाव आयोग का जो हेड होता है, मुख्य होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चुनाव की घोषणा से लेकर परिणामों तक की घोषणा तक चुनाव के संचालन और नियंत्रण के हर पहलू पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है और यह आचार संहिता को लागू करता है। आचार संहिता के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होती है आचार संहिता, और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करता है। और अगर कोई किसी दल द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उसको दंड देने का अधिकार भी स्वतंत्र चुनाव आयोग का होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हमारे चुनाव को लोकतांत्रिक बनाता है वो क्या है? स्वतंत्र चुनाव आयोग। अगला है लोकप्रिय भागीदारी, ये दूसरा पॉइंट है जिसके कारण हमारे चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक है। चुनाव में लोगों की भागीदारी आमतौर पर मतदान के आंकड़ों से मापी जाती है। जब मतदान होता है तो कितने लोग, कितना % लोगों ने मतदान किया, इससे ये पता चलता है कि हमारे जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक हैं। मतदान उन मतदाताओं के प्रतिशत को दर्शाता है जिन्होंने वास्तव में अपना वोट डाला। भारत में मतदान या तो स्थिर रहा है या बढ़ गया है, मतलब जो मतदान की संख्या है, लोगों के द्वारा जो मतदान की संख्या है वो या तो एज इट इज़ है, स्थिर है, या फिर बढ़ी है, मतलब कम नहीं हुई है। भारत में गरीब, अनपढ़, वंचित लोग, अमीर और विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों की तुलना में बड़े अनुपात में मतदान करते हैं। मतलब जो गरीब और अनपढ़ लोग हैं और जो किसी भी, जिन लोगों के पास किसी भी प्रकार की कमी है, उन लोग ये लोग जो हैं वो ज़्यादा मतदान करते हैं। यह पश्चिमी लोकतंत्र के विपरीत है। मतलब जो पश्चिमी देश हैं उनमें जो लोकतंत्र है वहाँ पर जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा मतदान करते हैं, जबकि भारत में जो गरीब अनपढ़ व्यक्ति हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की कमी है, जिन लोगों के पास, वो लोग अधिक मतदान करते हैं। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के माध्यम से वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाने का दबाव बना सकते हैं। चुनावी गतिविधियों में मतदाताओं की दिलचस्पी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। ये जो चुनावी गतिविधियां होती हैं, चुनाव में जितनी चीज़ें होती हैं, उनमें जो है मतदाताओं की दिलचस्पी पिछले कुछ सालों में और भी बढ़ी है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। पहला था स्वतंत्र चुनाव आयोग, जिसके कारण हमारा चुनाव जो है लोकतांत्रिक बनता है। दूसरा लोकप्रिय भागीदारी। तीसरा है चुनाव परिणाम की स्वीकृति। चुनाव के बाद जो भी परिणाम निकलेगा वो हर दल स्वीकार करता है। भारत के चुनाव के परिणाम खुद के लिए बोलते हैं। सत्तारूढ़ दल, मतलब जो सत्ता में है, नियमित रूप से भारत में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर चुनाव हारते हैं। भारत में लगभग आधे मौजूदा सांसद या विधायक चुनाव हार जाते हैं। बहुत कम विवादित चुनावों को छोड़कर चुनावी परिणामों को आमतौर पर पराजित पार्टी द्वारा जनता के फैसले के रूप में स्वीकार किया जाता है। चाहे कोई दल जीते या कोई दल हारे, सभी उस परिणाम को स्वीकार करते हैं बिना कोई दंगा किए और इसे जनता के फैसले के रूप में स्वीकार करते हैं कि जनता ने उन्हें सत्ता में बिठाया या नहीं। ठीक है, अब है, ये तो थी कि स्वतंत्र चुनाव ये हमारे चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण ये जो हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है इसके सामने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कौन कौन सा?
पहली प्रॉब्लम है चुनाव में अत्यधिक धन का प्रयोग। जो अमीर पार्टीज़ होती हैं, जिनके पास धन ज़्यादा है, वो लोग क्या करते हैं, चुनाव में इतना अधिक धन का प्रयोग करते हैं जिसके कारण हमारा चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह जाता। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। क्या होता है कि कई ऐसे उम्मीदवार भी चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं जिनकी की आपराधिक पृष्ठभूमि है, यानी उन्होंने कोई न कोई अपराध किया हुआ है या उनके ऊपर कोई केस चल रहा है। ढंग के विकल्प की कमी, हमारे पास ऐसा कोई चॉइस नहीं होती कि जिससे हम अपनी जो है चॉइस बदल सके, नेता बदल सके। तो हमारे पास विकल्प इतने कम होते हैं जिसके कारण हम एक ही ढर्रे पर चलते हैं। टिकट बांटने के लिए संबंध और वरीयता, क्या किया जाता है कि जब टिकट मिलता है, जब नामांकन भरा जाता है, तो उस टाइम पे रिश्वत के कारण या नाते रिश्तेदारी के कारण केवल जिनके संपर्क ज़्यादा होते हैं उनको टिकट मिलता है, बाकी जो योग्यता रखता है, जो चुनाव लड़ने के लिए आना चाहता है, उसको टिकट नहीं मिल पाता। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे नेता जो किसी भी दल में नहीं है या जिनका दल छोटा है, उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके सामने कौन होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं। इस कारण से ये कुछ समस्याएं हैं जिनके कारण हमारा जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह जाता। ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे पास। अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला, चुनाव आयोग की क्या क्या भूमिकाएं हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा चुनाव आयोग की भूमिका, क्या क्या करता है चुनाव आयोग। देखिए, चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है, चुनाव का संचालन करता है, मतदाता सूची तैयार कराता है ना। अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो आचार संहिता को उसको दंड देता है। जिसने आचार संहिता को फॉलो नहीं किया, तो ये सारी भूमिकाएं आपको लिखनी है। क्या आप क्यों सोचते हैं कि लोगों को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेना चाहिए। अब आप इसमें अपनी राय देंगे। आपको लगता है, क्या लगता है कि लोगों को वोट देने जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियाँ हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा सारी चुनौतियाँ, वो सब आपको लिखनी है और उनको एक्सप्लेन भी आप करेंगे। आपने चुनाव में भ्रष्टाचार से संबंधित समाचारों के बारे में सुना होगा, जैसे मतदाता सूची में झूठे नाम शामिल कर देते हैं, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करते हैं, धन का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जो वोट डालने जाते हैं उनको डराते हैं, जिस दिन मतदान होता है उस दिन धांधली करते हैं। एक समस्याएं तो हमने सुनी है। अब आप बताइए कि क्या आपके पास कोई ऐसे तरीके हैं जिन्हें आप ठीक इन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। इसमें आपने अपनी राय देनी है, जैसा आपको लगता है वो आपने लिखना है।